हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 4। आई होप आपको परसेंटेज की सीरीज पसंद आ रही होगी। आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे आपके परसेंटेज चैप्टर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक हम पार्ट 1, 2 एंड 3 में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे क्या है, 15% ऑफ ए इक्वल्स टू 20% ऑफ बी। ठीक है, इसको क्लियर तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? 15 यहां पे परसेंटेज का साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो अपॉन में कितना आता है? 100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए। ठीक है, 20 परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में कितना आएगा? ठीक है, इनटू बी। ठीक है, क्लियरली आपको पता है 15 का ए के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 15a अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। वैसे ही यहां पे होगा तो 20b अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, नीचे वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से कैंसिल आउट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी से कैंसिल आउट होना है। ठीक है, अब 15 कहां पे है? 15 ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो 15 कहां पे जाएगा? डिवीजन में जाएगा। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 अपॉन कितना हो जाएगा? 15b। ठीक है, अब हमें यहां से b को इसके नीचे लाएंगे बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो ये कहां पे आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a अपॉन b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 अपॉन कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अभी इसे हम छोटा कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 5 के टेबल में 5 4 जा और 5 3 जा। ठीक है, अभी जो रेशियो क्या आया हमारे पास? a अपॉन बी इक्वल्स टू कितना आ चुका है? a अपॉन बी 4 अपॉन 3। अगर हम इसके रेशियो की बात करते हैं तो a रेशियो b इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 रेशियो 3। ठीक है, अगर आप ठीक है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको इतना सब कुछ को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हैं 15 अपॉन 100 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20 अपॉन कितना हो जाएगा? 20b अपॉन 100। ठीक है, आपको याद रखना है ये जो वैल्यू होती है a की वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसकी होती है? b। तो a रेशियो b कितना हो गया? a की वैल्यू कितनी है? 20, b की वैल्यू कितनी है? 15। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा और ये कितना हो जाएगा? 3। तो a रेशियो b हमारा कितना आ चुका है? 4 रेशियो 3। ठीक है, तो यह आपका तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जितने बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी बच्चे बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? x% ऑफ 90। तो x परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 इंटू कितना हो जाएगा? 90 इक्वल्स टू कितना है? 60। ठीक है, कैलकुलेशन को बड़े ही सिंपल रखेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 9x। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 60। अब इसको जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो जब बाउंड्री क्रॉस करता है तो डिवाइड में चले जाता है। ठीक है, अब क्या है? 9 किसके डिवीजन में जाएगा? इस होल के डिवीजन में जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 से कैंसिल आउट होगा 20 और 3 से कैंसिल आउट होगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 200 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। जो हमारा आंसर आया x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 अपॉन 3। ठीक है, तो इट मींस जहां पे ये x है तो इसकी जगह क्या होगा? 200 अपॉन 3। तो इस 200 अपॉन 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, परसेंटेज बेस्ड पे थे, कोई इसमें कुछ टफ था नहीं, बस आपको क्वेश्चन देखना था, उसके बाद उसे सॉल्व करना था। डियर स्टूडेंट्स, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे क्या होते हैं? घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से पढ़ना है। इन अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट, ठीक है, कंसर्ट होते हैं तो उसमें क्या था? 15% ऑफ द टोटल टिकट्स इज रिजर्व फॉर द फर्स्ट क्लास। 15% टिकट रिजर्व थी फर्स्ट क्लास के लिए, वीआईपी पर्सन फर्स्ट क्लास के लिए 15% टिकट रिजर्व थी। इफ ऑल द टिकट्स वर सोल्ड, बाकी सारी टिकट बिक चुकी थी, एक्सेप्ट जो हमारी फर्स्ट क्लास के लिए थी वो नहीं बिकी थी, बाकी सब बिक गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास के लिए कितनी परसेंट थी? 15%। हमने कहा 15%, यहां पे कहा गया है कि 171 टिकट। कितने? 171 टिकट। मान लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन हाउ मेनी टिकट्स वर टू बी सोल्ड, कितनी टिकट थी जो बेची जानी थी। ठीक है, तो मैंने कहा एक्स नंबर ऑफ टिकट थी। कितनी थी? एक्स नंबर, जिसका 15% कितना है? 171 है ना। तो हमने कहा फर्स्ट क्लास कितने परसेंट है? 15%। यहां पे फर्स्ट क्लास की कितनी टिकट थी? 171। तो x नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी है? x, जिसका 15% 171 है। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे x
15%, 15 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 171। x इंटू 15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 171 इंटू 100। यहाँ पे अगर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x इक्वल्स टू 171 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब आपको पता है 15 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से तो 520, 5 से यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 171 इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा 3। 3 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज 7 + 1 8 और 1 कितना हो गया 9। जब भी 9 3 12 जो 3 का टेबल होता है जब वह सम आता है तो वो 3 से डिविजिबल होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है। 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 3 7 जा 3 से 1 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे x की जो हमारी वैल्यू कितनी आई 57 इंटू कितना हो गया 20। तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 का 0, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, कैरी 1, 5 + 2 10 और ये कितना हो जाएगा 11। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स थी जो बेची जानी थी वो कितनी थी 1140। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिखने में लेंथी लगते हैं, बड़े लगते हैं, बट बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में भी देखे थे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%। तो लेंथ थी रेक्टेंगल की जो कि इंक्रीज किया जाता है 60%। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी थी 10 थी। अगर हम इसे 16% इंक्रीज करेंगे, सॉरी अगर हम इसे 60% इंक्रीज करेंगे, कितना परसेंट 60, तो 10 का 60% कितना हो जाएगा। जब भी हम कोई चीज इंक्रीज करते हैं तो 100 प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 160 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 00 से 00। ठीक है, अगर हम 10 का 60% इंक्रीज करते हैं तो लेंथ कितनी हो जाती है 10 से कितनी हो जाती है 16 हो जाती है। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ विड्थ। ठीक है, आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ बी, एल इंटू बी क्या होता है एरिया होता है। विड्थ को हम ब्रेथ भी कह सकते हैं, इसकी क्या कर सकते हैं ब्रेथ। ठीक है, तो एल इंटू बी किसके बराबर होता है एरिया के बराबर होता है। एल इंटू बी इक्वल टू क्या होता है एरिया होता है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ विड्थ टू बी डिक्रीज। ठीक है, विड्थ को कितना डिक्रीज करें। ठीक है, विड्थ को कितना डिक्रीज करें सो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिमेन सेम। एरिया सेम आना चाहिए, जितना इसका एरिया है फर्स्ट वाले का उतना ही सेकंड वाले का एरिया आना चाहिए। मान लेते हैं इसकी विड्थ कुछ भी मान लेते हैं, आप 5 मान सकते हैं, 10 15 20 जो आपके दिमाग में आए वो मान सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं 20। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूं ताकि आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, एरिया क्या होता है आपको याद रखना है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही होता है। ठीक है, तो एल हमने क्या अज्यूम किया था 10, तो इसका एल क्या हुआ था इंक्रीज हुआ था कितना परसेंट 60% इंक्रीज हुआ था, यह कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ इसकी विड्थ है जो चौड़ाई है मैंने उसे मान लिया 15 20 मान लो, 20 मान लिया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा एल इंटू बी क्या होता है एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 200। अब उसने बोला है एरिया सेम होना चाहिए, एरिया में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो इट मींस इसका एरिया भी कितना होगा 200। अब हमें इसकी विड्थ नहीं पता, इसकी चौड़ाई नहीं पता, इसको x मान लेते हैं। आपको पता है जब एरिया निकाल दें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 200 एल इंटू बी, तो वैसे ही सिमिलरली इसका मल्टीप्लीकेशन करके यहां आंसर आएगा। इट मींस 16 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा 200 आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 200 अपॉन 16। अगर इसे हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं तो 50 अपॉन 4, और आगे सॉल्व करते हैं तो 25 अपॉन 2, इसे और कैंसिल आउट करते हैं तो 12.5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 12.5। इसका मतलब जो इसकी विड्थ है वो कितनी हो जाएगी 12.5। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, अब क्या हुआ है इसकी विड्थ में तो कमी आई है, हमने 20 माना था, यहां कितना यहां से घट चुका है 6.5 नहीं 7.5, यहां क्या हो चुका है डिक्रीज हो चुका है। अब इसे परसेंटेज में बताना है, किस में बताना है बाय व्हाट परसेंटेज, तो मैंने कहा परसेंटेज में बताना है, तो कितना डिक्रीज हुआ 7.5 डिक्रीज हुआ। कितने में से डिक्रीज हुआ 20 में से डिक्रीज हुआ। इसकी परसेंटेज फॉर्म बतानी है तो इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब हमारी जो परसेंटेज फॉर्म बनी है 7.5 इंटू 5। ठीक है,
तो 5 5 जो कितना होता है 25, कैरी कितना हो जाएगा 2, 5 7 जो 35 प्लस 2 37, तो 37.5%। इसका आंसर कितना हो जाएगा 37.5%। इसकी क्या विड्थ को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके एरिया क्या रहेगा सेम रहेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में ऐसे होगा 37 होल 1/2%। इसका मतलब हमें क्या डिक्रीज करना पड़ेगा, जो इसकी विड्थ है वो कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी, हमें 37.5% डिक्रीज करनी पड़ेगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप यह कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेंथ कुछ भी अपने मन से, ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, विड्थ भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, एरिया इसके अकॉर्डिंग आता है लेंथ इंटू विड्थ। ये एरिया आ गया, यहां पे भी हमने एरिया निकालना था, तो हमने इसकी विड्थ निकाली पहले, फिर यहां से देखा कि कितना डिक्रीज आया, उसका डिक्रीज परसेंटेज में निकालना था, तो आंसर आपका आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके लगभग सारे ही एग्जाम, अगर मैं सैनिक की बात करूं, आरएमएस की बात करूं, आरएमसी की बात करूं, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सारे स्टूडेंट इसको फटाफट से करेंगे। क्या है 45%, तो 45 अपॉन 100 ऑफ x, तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा यहां पे, ठीक है, प्लस 30% अपॉन 90 इंटू कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा। 30% 30 अपॉन किसका 210, तो यहाँ पे 210 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 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 तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 5 से कैंसिल करो, तो 5 9 जा 5 से यहाँ पे कैंसिल होगा तो 20, तो हमारा जो फाइनल यहाँ पे आ गया 9x अपॉन कितना आ गया 20। ठीक है, यहाँ पे 9 3 जा कितना हो जाएगा प्लस 9 3 जा 27 इक्वल टू 21 इंटू 363। ठीक है, तो इतना हमारा सॉल्व करके आगे इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 9x अपॉन 20 को यहीं पे रहने देते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 63 माइनस 27। ठीक है, तो 9x अपॉन 20, ठीक है, 63 में से तो 13 में से ये जाएगा 7 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया है 5 5 में से जाएगा 36। अब आपको पता है इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9x इक्वल टू 36 इंटू कितना हो जाएगा 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 इंटू 20 अपॉन 9। ठीक है, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा 9 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 20, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी x इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 20 विच इज 80, तो इसका आंसर कितना हो गया 80। क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैंसिल आउट होता है। जैसे यहाँ पे 100 था तो हमने 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 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 9 3 जा कितना होता है 27, कहां पे लिखा है यहाँ पे लिखा है 27, ये कितना हो जाएगा 63, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस किया है 9x अपॉन 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, 20 इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 36 इंटू 20, तो 9 नीचे डिवाइड में जाएगा तो 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4, और 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन थी कि आपकी कैलकुलेशन एग्जामिनर चेक करना चाहता था। आपसे क्या पूछा है, स्टूडेंट हैज स्कोर, ठीक है, 40% मार्क्स टू पास, उसे पास अगर होना है, अगर पास होना है तो 40% नंबर लाने ही है। कितने परसेंट नंबर लाने हैं 40%। ठीक है, इफ ही गेट्स, उसके कितने मार्क्स आते हैं 178 मार्क्स आते हैं। ठीक है, एंड फेल्स बाय 178 नंबर लाने के बाद भी फेल हो जाता है, तो इसका मतलब अभी यह क्या है फेल है, इसे पास कराना है। तो पास होने के लिए इसे कितने नंबर की और जरूरत है 22, अगर इसमें हम 22 नंबर और जोड़ दें, 22 नंबर और जोड़ दें तो यह पास हो जाएगा। तो इट मींस यह कितने नंबर में पास होगा, इसमें ऐड करेंगे 10 0 1, तो 200 नंबर में यहां क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं 200 नंबर में पास हो जाएगा, यहां पे कह रहे हैं 40%, इट मींस एग्जाम में टोटल जो नंबर ऑफ मार्क्स थे कितने थे x थे, जिसका 40%, जिसका 40% कितना है 200 है। इसका मतलब कि जो इसमें भी पास हो जाएगा 40% भी पास हो जाएगा, 200 में भी पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या था कि x नंबर ऑफ मार्क्स का कितना 40% कितना होता है 200, तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे
x से जिसका 40% कितना होता है 200 होता है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 4, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 50, 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता था, जैसे पास होने के लिए उसे कितने परसेंटेज चाहिए थे, 40% चाहिए थे। अगर हमने देखा तो उसे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, पास होने के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया था उसे 200 मार्क्स चाहिए थे, इसका मतलब 40% मार्क्स, 40% मार्क्स इक्वल टू कितना हो जाता है 200 हो जाता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, 4% इक्वल टू कितना होता है 20, 4% इक्वल टू कितना होता है 20। कभी भी जब आपका एग्जाम होता है तो 100% का होता है, 4 का हमें क्या बनाना है 100 बनाना है, तो इसे 25 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर भी हम किससे करेंगे 25, जो ऑपरेशन इधर फॉलो होता है वही ऑपरेशन इधर होता है, तो 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100%, 100% ये कितना हो जाएगा 0, 25 इंटू कितना हो जाएगा 500, इसका मतलब 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, काफी जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इस क्वेश्चन को आप जल्दी खुद से करो। इसमें क्या बोला है, 70% ऑफ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज, 70% बॉयज हैं, 70% क्या है बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी, ठीक है डायरेक्टली बताओ, तो 30% क्या होगी गर्ल्स होगी, गर्ल्स होगी, ठीक है। अब क्या हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, तो मैंने कहा 30%, ठीक है, क्या कहा है 30%, 30% क्या है गर्ल्स है, तो 30% इक्वल टू कितना हो जाएगा 240, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x मान लेते हैं, तो x का कितना है 30% कितनी है गर्ल्स है, तो इसका स्कोर कितना हो जाएगा 240, यह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है x, ठीक है, जिसका 30% कितना होता है 240 होता है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 240, ठीक है। अगेन हम सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 इंटू 100 अपॉन 30। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो बार बार आप अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 30 कहां पे आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 800, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 800 थे। अब हमें क्या निकालना है, बॉयज आर देयर, हमें निकालना है कि कितने बॉयज थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 800, 800 का 70%, 70% क्या थे बॉयज थे, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, तो 8 से 1 जा 56, तो 560 क्या थे बॉयज थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, डिफरेंट अप्रोच किस तरीके से जल्दी सॉल्व किया जा सकता था। आपको पता है कि क्या है यहाँ पे 70% क्या है बॉयज है, बॉयज, ठीक है, तो 30% गर्ल्स है, 30% क्या है गर्ल्स है, ठीक है। अब देखना मेरी अप्रोच, उन्होंने बोला 30% गर्ल्स हैं, तो 30% गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है 240 है, 240, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो 3% इक्वल टू कितना हो गया 24, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 8, तो इट मींस 1% इक्वल टू कितना हो गया 8। अब मुझे बॉयज का परसेंटेज निकालना है, बॉयज कितने हैं 70%, इसको मैं कितने से मल्टीप्लीकेशन करूंगा 70, जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाया वही यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 70% इक्वल टू कितना हो गया 560। तो इस तरीके से भी आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 560 क्या है बॉयज हैं, तो बॉयज कितने हैं 560 है, 560। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, आपको भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाँ जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन देखा था तो लगा था कि हाँ कैलकुलेटिव होगा, बट इसमें ऐसे कुछ कैलकुलेशन है नहीं। व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो मैंने कहा व्हाट परसेंट, मैंने कहा x% ऑफ, x% ऑफ 6144 is equals to 5 upon 2 of 245.76, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे इजी बनाई जा सकती है आप ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 6144 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 245, यहां से अगर पॉइंट अगर मैं रिमूव करता हूं तो यहां से मैं क्या करता हूं पॉइंट को हटाता हूं, यहां से मैंने पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है, इक्वल्स टू के इधर भी 100 है इधर भी 100 है, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखना, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा
तो कैरी हो जाएगा 2 8 जा 16, ये कितना हो जाएगा 2 8 जा। अब हमारे पास यहाँ पे x है, ये कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो 5 इंटू 1 2 2 8 8 अपॉन कितना हो जाएगा 6144। ठीक है, 6144 का अगर हम डबल देख रहे हैं तो 6 का डबल कितना होता है 12, 1 का डबल कितना होता है 244 का डबल, ये एकदम डबल है, दो गुना है 2। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। कई सारे स्टूडेंट को जानना होगा कि क्या सर सच में यह डबल है कि नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 6144 का अगर हम दो गुना करते हैं 2, तो 4 टू जे कितना होता है 8, 4 टू जे कितना होता है 8, 2 1 जे कितना होता है 2 6 12। तो यही तो आ रहा है, तो इसको दो बार अगर हम करेंगे तो 2, तो 5 टू जा 10, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्हाट परसेंट बोला था, तो कितना परसेंट होगा 10% होगा। कितना परसेंट होगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। क्वेश्चन में क्या कहा है, x परसेंट ऑफ y। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, x परसेंट ऑफ y, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 100 ऑफ y, तो y कहा गया है, प्लस y परसेंट, तो ये हो जाएगा y अपॉन कितना 100। अब यहां इसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो अपॉन में क्या आता है 100 ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई अपॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस, अब y x अपॉन 100। ठीक है, चाहे आप 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, दोनों एक ही होता है, तो इसको भी एक्स वाई लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो एक्स वाई अपॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो इसका एलसीएम कितना ही आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो एक्स वाई और एक्स वाई इनको ऐड करेंगे, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक एक्स वाई यहाँ पे एक एक्स वाई यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2xy अपॉन 100। ठीक है, इसका ऑप्शंस में जो आंसर होगा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 100 इंटू एक्स वाई। ठीक है, अगर इसे परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना होगा, अगेन अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 100 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 का परसेंटेज के साथ 2% ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये ऑप्शन में आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि कैसे सर इसको सॉल्व किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ मैन हु सैलरी, जिसकी एक मैन की सैलरी कितनी है, इतनी है, इंक्रीज होता है। जब भी कोई चीज इंक्रीज होता है, आपको पता है मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर कोई आर्टिकल एक्स अगर इसका प्राइस इंक्रीज होता है तो 100 प्लस जितना भी इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ पे 8% हो रहा है तो अपॉन कितना हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे हमें प्राइस दे रखा है, इसका कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है 7500 है, रिसीव्ड एंड द इंक्रीज ऑफ 8% व्हाट विल बी। ठीक है, इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है 8% का, तो इसकी सैलरी कितनी थी 7500, 8% का होगा तो 108 हो जाएगी, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो इसकी इंक्रीज सैलरी होगी वो क्या होगी 75 इंटू 108। इसका आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, इसमें किए हैं 10 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट जरूर करना है कि सर इसका आंसर क्या आया है। आई होप आपको परसेंटेज की सीरीज पसंद आ रही होगी, एंड वीडियो में ज्यादा लेंथी नहीं रखना चाहता, बिकॉज जब हम कोई लेंथी चीज देखते हैं तो आप आई नो आप लोग थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं, बिकॉज चीजें आपके लिए थोड़ी सी टफ हैं, बट अगर आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। ऐसे ही आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी, तब तक आपको पूरा परसेंटेज चैप्टर रिवीजन करना है।